एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। ऐसा ही कुछ हो रहा है ईरान के साथ। अब एकदम से जो सोचा नहीं वो हो गया। चाइना ने सऊदी अरब और ईरान के बीच दोस्ती कराई और सऊदी अरब इस दोस्ती से खुश भी था। खुश होने का कारण था कि बहुत ही लंबे समय से हूती विद्रोही बार बार परेशान करते थे सऊदी अरब को, तो यहाँ कम से कम शांति स्थापित होने लगी थी। हूतियों ने काफी लंबे समय से फिर हमला करना छोड़ दिया था। अब अचानक से सऊदी अरब ने हूतियों पर हमला कर दिया है और स्ट्राइक कर दिया है, जिसके बाद सबसे ज्यादा सख्ते में ईरान है। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर और कैसे ये पूरे युद्ध का गेम बदल रहा है, क्योंकि अकेला सऊदी अरब ही नहीं है, उसके साथ एक महाशक्ति भी है जो इस एयर स्ट्राइक में हिस्सा ले रही है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आखिरकार चाइना का रिएक्शन भी निकल कर आ गया है भारत और मालदीव को लेकर। और वहीं मुइजू से सीधा सीधा सवाल किया गया कि आपने इंडिया आउट चलाया था, अभी आप नहीं लेकिन आपके जो गुरु रहे हैं अब्दुल्ला यामीन, वो फिर से इंडिया आउट कैंपेन चलाना चाह रहे हैं, तो आप आगे क्या करेंगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सऊदी अरब के मैप को अगर देखेंगे तो सऊदी अरब और यमन का एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। यमन में हूती विद्रोहियों ने जब से कब्जा करना शुरू कर दिया, तब से सऊदी के लिए टेंशन लगातार बढ़ता चला गया और ये टेंशन 2014 के बाद और भी ज्यादा सामने आने लगा। कई बार हूती विद्रोहियों से ये परेशान रहने लगे, क्योंकि इनके जो पेट्रोलियम के भंडार वगैरह होते थे उसी में ये हमले कर देता था। परेशान सऊदी को मदद चाहिए था और उस मदद के लिए सबसे पहले तैयार था अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के साथ पेट्रो डॉलर का कॉन्सेप्ट साइन था। और 2015 में सऊदी अरब ने खाड़ी देशों के गठबंधन को मिला लिया, अमेरिका की भी मदद ली और बड़े पैमाने पर हूती विद्रोहियों पर हमला करना शुरू कर दिया। 2014 में हूती विद्रोहियों ने यमन पर कब्जा किया, यमन के एक बड़े हिस्से पर, और फिर सऊदी अरब ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हूती विद्रोही पूरी तरीके से खत्म हो गए, खत्म नहीं हुए, लेकिन हूतियों के बीच में और सऊदी अरब के बीच में फिर टेंशन खड़ा होने लगा। इसके बाद ये टेंशन एक अलग रूप ले लिया। बाद में चाइना ने सऊदी अरब के साथ ईरान की दोस्ती करा दी, तो हूती विद्रोहियों के हमले सऊदी अरब के ऊपर रुक गए। अब क्या हुआ कि यमन के हूती विद्रोही लाल सागर में एक्टिव हो गए, आने जाने वाले जहाजों पर हमला करने लगे और आने जाने वाले जहाज परेशान होने लगे। इसमें से कुछ जहाज सऊदी अरब के भी थे। अब इन हमलों से भी परेशान हो गया सऊदी अरब। कहा जा रहा है अचानक से सऊदी अरब की सेना ने हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। सऊदी सेना ने यमन के उत्तर में स्थित प्रांत सादा के सीमावर्ती क्षेत्रों में हूती ठिकानों पर हमले शुरू किए गए हैं। कहा जा रहा है कि सऊदी की ओर से ड्रोन से सीमा के पास अलगेर क्षेत्र पर हमला किया गया है और इसका साथ अब अमेरिका भी दे रहा है। अमेरिकी ड्रोन भी होइदा बंदरगाह के पास कामरान द्वीप पर हवाई हमले कर रही है। हालांकि दोनों में से किसी ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है इन चीजों को, पर जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है उसमें यही कहा जा रहा है। अब इसका सीधा मतलब समझिए, ईरान को एक संकेत दे दिया गया है, अगर मिडिल ईस्ट में मामला बहुत ज्यादा बढ़ता है तो ईरान यहाँ पर अकेला पड़ जाएगा। ईरान को आगे मामला न बढ़ाने के लिए एक संकेत दिया जा रहा है। खैर, अब देखने वाली बात होगी, अगर यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा आगे बढ़ती हैं तो फिर एक नया सिरा जरूर खुल जाएगा। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ANI की एक खबर देख रहे हैं। इस तस्वीर में आपको दिख रहे हैं मूसा जमीर, जो कि मालदीव के विदेश मंत्री हैं, और अमेरिका के एंथनी ब्लिंकन। ये कब की तस्वीर है? ये जून 26 की तस्वीर है। पहले मालदीव बहुत ज्यादा कोशिश करता है चाइना के साथ दोस्ती को बढ़ाने के लिए, लेकिन चाइना के साथ दोस्ती उस लेवल पर नहीं पहुंच पाती है। इस बीच अमेरिका की भी एंट्री हो जाती है। अमेरिका की एंट्री होने के बाद क्या मालदीव के अंदर कुछ बड़ा बदलाव आया है? आपको बता दूं, स्क्रीन पर एक वीडियो देख सकते हैं। Interest of increasing Chinese presence in the Maldives' security apparatus and critical infrastructure. I would mention a couple of things.
We are watching very closely what the Chinese are doing in Sri Lanka, and I would argue that the Sri Lankans have effectively kept the Chinese at bay. And डोनाल्ड लू से जब सवाल किया गया था कि अच्छा बताओ हिंद महासागर क्षेत्र में कौन कौन सा देश है, क्या क्या कर रहा है, वो हमारे हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो इन्होंने भारत को लेकर ये कहा था कि हमने मना किया, फिर भी वो रूस की यात्रा पर गए, लेकिन उन्होंने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। फिर दूसरी बात आई श्रीलंका की। इन्होंने कहा कि श्रीलंका में हमने चाइना का प्रभाव कम कर दिया है और इसमें हमें मदद मिली है, हम अपने साथी के साथ कामयाब हुए हैं। मतलब यहाँ पर भारत और अमेरिका ने मिलकर भी कई प्रोजेक्ट्स पे पैसे लगाए हैं और धीरे धीरे चाइना का प्रभाव थोड़ा कम तो जरूर हुआ है। अब बारी आई मालदीव को लेकर। तो मालदीव को लेकर इन्होंने जवाब दिया कि देखिए हम अगर उसे अकेले छोड़ देते हैं तो चाइना का प्रभाव यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ये चाइना का उपनिवेश बन जाएगा। यहाँ पर अमेरिका का भी इंटरेस्ट देखने को मिला और उसके बाद यहाँ से डॉक्टर एस जयशंकर गए, जो कल हमने आपको दिखलाया था। पर आपको बता दूं, अब डॉक्टर एस जयशंकर के आने के बाद, मालदीव के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही चाइना के गोद में झूल रहे मोहम्मद मुइज़ू को अचानक से 10 महीने के बाद भारत के पाले में ये खड़े दिखाई दे रहे हैं। इंडिया आउट अभियान चलाकर सत्ता में आने वाले मुइज़ू अब इंडिया आउट से दूरी बना रहे हैं। मुइज़ू ने कहा कि वो ऐसी किसी चीज की अनुमति नहीं देंगे जो मालदीव की सरकार के विदेश नीति के खिलाफ हो। अब ये बात किस मामले में वो कह रहे हैं, तो ये इस मामले में कह रहे हैं कि इनके जो गुरुदेव हैं अब्दुल्ला यामीन, वो कह रहे हैं कि मुइज़ू नहीं मान रहा है, मुइज़ू झूठ बोल रहा है और अभी भी मालदीव के अंदर भारतीय सैनिक हैं, इसलिए हम इंडिया आउट चलाएंगे अभियान। अब इस अभियान को लेकर क्या मुइज़ू अनुमति देते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल था। मालदीव की ही मीडिया के साथ उन्होंने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि देखिए हमारे लिए ना देश को शांति, विकास और सुरक्षा में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यहाँ अस्थिरता के लिए कोई जगह नहीं है। आप समझ लीजिए जो शब्द हैं वो शब्द बहुत ज़्यादा खास है। अस्थिरता के लिए कोई जगह नहीं है, मतलब यहाँ पर ये इंडिया आउट कैंपेन नहीं चलाने देंगे। अब ये सब कुछ जहाँ पर हो रहा है, इसी बीच ग्लोबल टाइम्स का भी एक आर्टिकल आता है जो ये बतलाता है कि कहने को ग्लोबल टाइम्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी चाइना को, पर इन्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। स्क्रीन पर आप देखिए, इन्होंने एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिख डाला और इन्होंने कहा कि देखिए हम तो पहले ही कह रहे थे चाइना यहाँ पर घुस रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी ये है कि मालदीव पे कोई फर्क पड़ रहा है। मालदीव पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और मालदीव और भारत के रिश्ते जैसे थे वैसे ही हैं। आप लोग ही बेकार का कुछ से कुछ सोचने लगते हैं। इन्होंने आगे लिखा है कि हाँ, जब आर्मी को निकालने को बोला होगा तो थोड़ा लगा होगा, पर भारत चाहता है कि मालदीव के साथ रिश्ते अच्छे हों। गोल मटोल भाषा में इन्होंने जवाब दे दिया, लेकिन एक चीज साफ दिख रही है यहाँ पर कि मालदीव के और भारत के रिश्ते फिर से सामान्य होते देख चाइना को ये अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।